और अब बात नेतन्याहू के डर की। तेल अवीव की सड़कों पर लगा एक पोस्टर इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। पोस्टर में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम, टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके साथ न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर के नीचे लिखा है, दे वॉन्ट नेतन्याहू टू लूज, डोंट लेट देम विन। यानी नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी ने ममदानी को अपने सियासी मुखालिफों के साथ खड़ा कर दिया है और नेतन्याहू ने भी इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू को ममदानी से इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है। और अब जब अमेरिका की सियासत में एक और मुस्लिम आवाज आयशा वहाब कांग्रेस में पहुंच चुकी है, तो क्या ये महज दो लीडर्स की कहानी है या अमेरिकी सियासत में एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत है? आखिर ममदानी नेतन्याहू को हराएंगे कैसे? ममदानी अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है। दोनों की सियासी हुदूद तय हैं। ममदानी के पास इजराइल की फौज नहीं है, उनके पास ईरान के खिलाफ कोई फौजी अख्तियार नहीं, हिजबुल्लाह या हूसियों के साथ जंग का कोई फैसला करने की ताकत नहीं है। फिर नेतन्याहू को ममदानी से डर किस बात का है? असल में ममदानी की ताकत फौजी नहीं, सियासी है और नैरेटिव की ताकत है उनके पास। ममदानी गजा में इजराइल की जंग के मुखालिफ रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहा है और न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के आने की सूरत में आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की हिमायत भी की है। नेतन्याहू के सामने पहले ही कई बड़े फौजी और सियासी मोर्चे हैं, लेकिन अब एक नया मोर्चा अमेरिका की सियासत में भी नजर आ रहा है और इस मोर्चे पर सिर्फ ममदानी अकेले नहीं है। जोहरान ममदानी की कामयाबी को अगर सिर्फ न्यूयॉर्क की कहानी समझा जाए तो शायद तस्वीर अधूरी रह जाएगी। अमेरिका में मुस्लिम सियासी नुमाइंदगी पिछले कुछ साल में लगातार बढ़ी है। ममदानी ने न्यूयॉर्क में तारीख रकम की हिस्ट्री बनाई। गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी और अब कैलिफोर्निया से एक और नाम अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच गया, आयशा वहाब। और आयशा वहाब की कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी जीत ऐसे चुनाव में हुई है, ऐसे माहौल में हुई है जिसमें बाहरी सियासी फंडिंग और इजराइल से जुड़ी पॉलिसी भी बहस का मौजू रही है, हिस्सा बनी है। अब आपको बताते हैं कि कौन है ये आयशा वहाब। आयशा वहाब कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर रही हैं। 20 अगस्त 2026 को उन्होंने कैलिफोर्निया के 14वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल इलेक्शन जीतकर अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जगह बनाई और इसके साथ वो अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली अफगान अमेरिकन बन गई। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है। वो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान में पैदा हुई और अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में फोस्टर केयर में भी रही। आखिर ये जीत इतनी अहम क्यों है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक एपेक से जुड़े सुपर पैक्स ने उनके मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत और वहाब के खिलाफ कैंपेन्स में तकरीबन $6.4 मिलियन खर्च किए। इसके बावजूद वहाब जीतने में कामयाब रही। आयशा वहाब की जीत सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार की जीत नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव अमेरिकन सियासत और ग्रास रूट्स कैंपेन की भी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। आयशा वहाब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की नुमाइंदगी नहीं करती, वो कांग्रेस में अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन उनकी मजहबी और अफगान अमेरिकन पहचान इस कामयाबी को एक अलग सिंबॉलिक अहमियत ज़रूर देती है। एक तरफ न्यूयॉर्क, दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, एक तरफ मेयर, दूसरी तरफ कांग्रेस, लेकिन दोनों के सियासी सफ़र में एक चीज़ कॉमन है, मुस्लिम पहचान के साथ मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स में जगह बनाना। और यही बात इजराइल की सियासत में भी बहस का हिस्सा बन रही है, क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका में कोई मुस्लिम लीडर चुनाव जीत सकता है या नहीं। सवाल ये है कि अमेरिकी मुस्लिम लीडर मिडल ईस्ट पॉलिसी पर कितनी बड़ी बहस खड़ी कर सकते हैं। और अब रुख करते हैं अपने सबसे
अहम सवाल का कि क्या ममदानी नेतन्याहू को हरा सकते हैं। सीधी बात है, ममदानी नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए वो नेतन्याहू को सीधे चुनावी तौर पर नहीं हरा सकते। लेकिन नेतन्याहू जिस चीज़ से डर सकते हैं वो है अमेरिका में इजराइल की पॉलिसी पर बदलती हुई राय। अगर अमेरिकी शहरों में, कॉलेज कैंपसेस में, यूथ वोटर्स में और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव हिस्से में अगर गजा की जंग और इजराइल की पॉलिसी पर सवाल बढ़ते हैं तो इसका असर वॉशिंगटन की सियासत पर भी पड़ सकता है। वॉशिंगटन की पॉलिसी का असर इजराइल पर पड़ना लाजमी है, इसलिए ममदानी का असली असर सियासी है। अमेरिका में मुस्लिम सियासी नुमाइंदगी अब सिर्फ लोकल लेवल तक महदूद नहीं है। 21 अगस्त 2026 तक मुस्लिम अमेरिकी लीडर्स शहरों, रियासतों और फेडरल सियासत तीनों लेवल पर अहम ओहदों तक पहुंच गए हैं। केयर की 2026 डायरेक्टरी के मुताबिक अमेरिका की 26 रियासतों में 232 मुस्लिम इलेक्टेड ऑफिशियल्स मौजूद हैं। अमेरिका में मुस्लिम सियासी चेहरों की बात करें तो न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कैलिफोर्निया की स्टेट सेनेटर आयशा वहाब, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी। अमेरिका में मुस्लिम लीडर्स की कामयाबी अब सिर्फ एक मजहबी तबके की नुमाइंदगी का मामला नहीं रही है। ये अमेरिकी सियासत में इमिग्रेंट वोटर्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, पैलेस्टाइन पॉलिसी और मुस्लिम सिविक पावर के बढ़ते असर की कहानी बन चुकी है। और सबसे अहम बात कि 232 मुस्लिम इलेक्टेड ऑफिशियल्स का आंकड़ा बताता है कि सिर्फ जोहरान ममदानी की कहानी नहीं है, बल्कि नफरत के खिलाफ बुलंद होती आवाज़ की कहानी है, मासूमों की चीख की कहानी है, गजा की कहानी है।